समटाइम्स बहुत पॉपुलर, बहुत ही फेमस टेक्निक्स हमारे लिए काम नहीं करते और सिंपलेस्ट टेक्निक हमारे लिए काम कर जाती है और हमें ये एक Hello everyone, I'm Nabila and welcome back to my second channel Success Story of Manifestation and Law of Attraction। यहाँ पर मैं मेरी सारी सक्सेस स्टोरी along with your success story plus या फिर मैं बोल सकती हूँ इंक्लूडिंग वो स्टोरी जिन लोगों को मैंने मैनिफेस्टेशन या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझा के उनकी लाइफ में थोड़ी वैल्यू ऐड करके पॉजिटिविटी ऐड करके उनके डिजायर में जो हेल्प की हुई है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। अकॉर्डिंग माई थंबनेल एवरीबडी नोज कि मैं यहाँ पर कौन सी सक्सेस स्टोरी की बात करने वाली हूँ, बट माई लाइफ टेस्टिमनी यहाँ पर आपको जाना है। दिस इज माई इंस्टा अकाउंट एंड रिसेंटली मैंने मेरी केरला ट्रिप के फोटोज और पोस्ट किया हुआ है जहाँ से आपको पता चलेगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। स्टार्ट करते हैं एक बुरे हादसे से। मेरे मोबाइल में आया एक रील जो मेरी रियल लाइफ को ब्लैक एंड व्हाइट करके चला गया। Okay, let me take you to few months back. लास्ट ईयर का जो दिवाली वैकेशन था तो इतनी ज्यादा रील मेरे फीड में आई थी, लोगों ने मुझे सेंड की थी और उस हिसाब से मुझे लगा था कि इस बार तो ट्रिप मैनिफेस्ट कर ही लेंगे क्योंकि 3-4 साल से लाइफ इतनी डिस्टर्ब थी तो कहीं गए नहीं है, तो माइंड फ्रेश करने के लिए हम कहीं जाएंगे और हम जाएंगे। फिर मैंने ना टेक्निक्स ऐसे सर्च करने लगी, तो जो ट्रैवलिंग के लिए जो टेक्निक्स यूज करते हैं ना, तो वो लोगों ने ऐसे बोला था कि आपको शॉपिंग करनी है। अपन ने शॉपिंग कर ली। घर में ऐसे कुछ माहौल बन नहीं रहा था। मैंने घर में बोला था कि जितने मनी से मैंने सारे वो कपड़ों में उड़ा दिए, पर घर में कोई मुझे सीरियस ही नहीं ले रहा था कि अभी कौन जा रहा है। पर फिर भी मैंने ना ऐसे माहौल बनाने की कोशिश की, तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि हाँ कोई बात नहीं, गोवा चले जाएंगे। बट मैंने ऐसे उनको थोड़ा ये बोला कि यार गोवा 3-4 बार हम लोग बहुत पहले होके आए हैं, मेरे को गोवा नहीं जाना है। पर उन्होंने मुझे सीरियसली नहीं लिया। पर फिर भी यहाँ पर एक ओवर कॉन्फिडेंट मेरे को आ गया था कि ट्रिप तो मैनिफेस्ट हो ही जाएगी। और उसके बाद एक और नई टेक्निक मैंने यूज की कि उन्होंने बोला है कि आप स्क्रिप्टिंग करो, अपने आप को ऐसे फील करवाओ कि आप लोग घूमने जा रहे हो और बैग लो, बैग के अंदर पूरा सामान ये करो और आपको बताओ। मेरे घर वालों को ये पगला गई है, ये ऊपर छू हो गई है। घर वालों को तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और मुझे तब समझ में आ रहा था कि अभी हम नहीं जा सकते, या फिर क्योंकि किसी ने कोई चीज का ऐसे कुछ बोला ही नहीं कि हम जाएंगे। पर मैं अपने आप को ना ऐसे इसमें ले रही थी, सीरियसली ले रही थी कि मैं करूं और ना हो, मैं करूं और ना हो, और नहीं हुआ। फिर वो टेक्निक्स मेरी फेल हो गई। तभी मैंने ऐसे होप नहीं छोड़ा था। मैंने सोचा कि ओह बहुत महंगी होती है। पर यहाँ एक और पॉइंट आपको मैं समझाऊंगी कि मैं क्लियर नहीं थी कि मुझे कहाँ जाना है। घर वाले गोवा बोले थे, बैक माइंड चला गोवा नहीं जाने का है। देन आफ्टर फ्यू मंथ्स हम स्कूल में ऐसी कुछ हॉलीडेज आई जहां पर ज्यादा दिन मिले थे, तो मेरे सारे कलीग्स 4-5 कलीग ऐसे रेडी हो गए, अपन जाएंगे गोवा, अपन जाएंगे गोवा। हाँ गोवा। फिर भी मैंने अपने बैक माइंड में ऐसे चलाया कि नहीं जाने को मिल रहा है ना, चलो ठीक है। पैसे वैसे भर दिए, बट तब भी कुछ नहीं हुआ। इसलिए कि एक बीमार हो गया और एक के घर में कलेश हो गया कि फ्रेंड्स के साथ नहीं जाओगे, तो वो भी ड्रॉप हो गया। मैं टोटली डिसअपॉइंट हो गई। मैंने सोचा कि यार अपन का कुछ होने वाला है नहीं। जो इंसान ऐसे उड़ान भरता है और धप करके नीचे गिर जाता है ना, या फिर वो बलून होता है, दिल वाला बलून और ऐसा पक हो जाता है, वैसे मेरे ओवर कॉन्फिडेंट जमीन में ऐसे गड़ गया था कि कुछ नहीं होने वाला। अब थोड़ा हम आगे आ जाते हैं। सितंबर में क्या हुआ था कि मुझे ऐसा लगा कि अब तो कुछ होने वाला नहीं है। बट ये जो सोशल मीडिया हमारे फीलिंग्स के साथ खेलता रहता है, तो जब नवंबर में आने वाला होता है वैकेशन पर, सितंबर से अक्टूबर से जो रील्स, ट्रैवलिंग के रील्स स्टार्ट हो जाते हैं तो हमारी फीड में आते रहते हैं। और ऐसे बहुत हमारे लिट फैम्स होते हैं कि मैंने ऐसी आइटनी बनाई है, मैं यहाँ जाने वाला हूँ, मैं यहाँ जाने वाली हूँ। तो जलस नहीं होती थी, पर मुझे हर्ट होता था, मुझे बुरा लगता था कि यार मैं नहीं जा सकती हूँ। ऐसे तो यार टेक्निक्स करके भी मैं मेरी मैनिफेस्टेशन को क्या हो गया, क्या यार मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं जा सकती हूँ। अपने आप में डाउट होने लगा था और फिर मैंने कहा कि नहीं यार देखना ही नहीं है, छोड़ो। पर व्हाट हैपन कि मेरी एक जो फ्रेंड है
अब एक और चीज बताऊंगी कि बहुत साल पहले ना मैंने मेरे बकेट लिस्ट में लिखा हुआ था कि ट्रिप विद बेस्ट फ्रेंड। तो उसके सब वीडियोस, वो ना जो भी वीडियोस देखती, क्योंकि वो भी मेरी तरह ही थी, जॉब कर रही है पर फिर भी जाने को ऐसे बहुत मन कर रहा है, दूसरे लोग उनको बता रहे कि हम यहाँ घूमने जा रहे हैं, वहां घूमने जा रहे हैं, तो वो मुझे रील्स भेजती रहती थी। अब ना मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि हम ऐसे बेस्ट फ्रेंड है पर पूरे साल में मैं मेरी बर्थडे पर उसको बुलाती, वो उसकी बर्थडे पर मुझे बुलाती, और फिर हमारा ऐसे ज्यादा कांटेक्ट नहीं रहता बिकॉज वी आर सो बिजी। तो वो भेजती रहती थी, ऐसे मुंह तक मुझे आ जाता था कि मैं उसको बोल दूं कि कुछ होने वाला तो है नहीं क्या, रील भेजती रहती है और ऐसे दिल के अरमानों को ऐसे छलछलवाती रहती है। पर आई थॉट कि नहीं यार, ऐसे नहीं बोलना है, कोई इंसान मजबूर है, नहीं जा सकता है। ओ वी विल गो टुगेदर करके मैंने उसके वन डे वी विल गो से मोटिवेट मैं उसको करती रहती थी। नाउ द रियल टाइम हैज कम, सेप्टेम्बर, लास्ट सेप्टेम्बर। अब मैं आपको बताऊंगी कि मतलब यहां पर मैं पॉज करती हूं और आपको एक चीज बताती हूँ कि समटाइम्स बहुत पॉपुलर, बहुत ही फेमस टेक्निक्स हमारे लिए काम नहीं करती, बट एक रैंडम वीडियो, सिंपल और सिंपलेस्ट टेक्निक हमारे लिए काम कर जाती है और हमें ये एक कॉन्फिडेंट दे जाती है कि यू आर द रियली गुड मैनिफेस्टर। टेक्निक कुछ भी हो, पर अपने आप में अगर आप विश्वास रखते हो या फिर कोई भी टेक्निक सुन के या वीडियो देखकर आपको ऐसे लगता है कि यार ये करना चाहिए, तब हो जाता है। नाउ द थर्ड पार्ट हैज कम। लास्ट सेप्टेम्बर आई एनकाउंटर विद द वन वीडियो। ओके, यहां पर मैं आपको थोड़ी ज्यादा डिटेल देने वाली हूँ। प्लासिबो इफेक्ट बाय डॉक्टर जो डिस्पेंजा, ये आप सर्च करना। ये वीडियो मेरी फीड में आ गया यूट्यूब की, और मेरा एक प्रीसियस टाइम है कि जब मैं रोटी बनाती हूँ 20 से 25 मिनट मेरी जाती है, तब मैं इस तरह से पॉडकास्ट या फिर बुक समरी या फिर इस तरह से वीडियोस देखती रहती हूँ। तो ये वीडियो मेरे पास आ गया था, मैंने सोचा कि ठीक है चला देते हैं, अच्छा है, कुछ जानने को मिलेगा। तो उन्होंने बताया कि आप अपने दिमाग को कंटिन्यूअसली एक ही फीड करते रहते हो, तब वो आपका दिमाग वो चीज लाके आपके सामने रख देता है। मैंने बोला कि हाँ, क्या ही बात कर रहा है, पर मैंने वो वीडियो देख लिया। अब उन्होंने 3 दिन का चैलेंज मुझे दिया था कि 3 दिन तक आपको करना है। मैं कहा 3 दिन तक का अपन के पास टाइम नहीं है, क्योंकि इतना फोकस रहेगा नहीं। ओके, और वो वीडियो खत्म होने के बाद एक और वीडियो आया कि 24 घंटे आप ट्राई कर लो। फिर मैंने सोचा कि यार ट्राई क्या करना है, मुझे ये चीज दिमाग में नहीं आया था कि ओ आई जस्ट वॉन्ट टू मैनिफेस्ट माई ट्रिप, पर मेरे दिमाग में वो चीज नहीं आई थी। मैंने बोला वो 24 घंटे वाला भी वीडियो देख लिया कि आज शाम को 5 बजे से आपने वो फीड स्टार्ट किया, अपने आप को बोले कि जाना है ये करके, दूसरे दिन 5 बजे तक आपको ये चीज करनी है। समझ लिया, देख लिया, एंड देन फाइन। और पूरा टाइम मेरा खत्म हो गया। दोपहर में जब मैं सोने गई थी तब मेरे पास एक रैंडम सा वीडियो, लेट मी मेंशन दिस थिंग, फीड में एक वीडियो आया और मुझे अच्छे से क्लियरली याद है कि वो वीडियो के व्यू 137 व्यू हुए थे। एकदम नॉर्मल रैंडम वीडियो था, किसी ने बनाया हुआ था, और इतना फैसिनेटिंग नहीं था। एक पिक्चर लगाया था, पीछे से एक लड़की बोल रही थी कि उन्होंने खुद की इंटरनेशनल ट्रिप या फिर नॉर्मल ट्रिप भी बचपन से लेके अभी तक किस तरह से मैनिफेस्ट किया। और उन्होंने ऐसे बोला कि वो ना कटआउट्स मैगजीन में से निकालती थी और लगाती थी। अपन के दिमाग ने एक चीज बोल दिया कि देख, विजन बोर्ड अपने लिए काम नहीं कर रहा है, तो ये सब चीजें काहे को करना, अभी कौन मैगजीन लेने जाएगा, कौन कटआउट लगाएगा, और इतना टाइम है कि तू रोज देख सकेगी। तो मैं विजन बोर्ड की ये नहीं निकाली हूं, मेरा दिमाग उससे अग्री नहीं कर रहा था। बट दूसरे दिन जब मैं रोटी बनाने के लिए बैठी तो ये 2 वीडियो का कनेक्शन मुझे कुछ लगा। यही मैं आपको बोल रही हूं कि बड़ी बड़ी टेक्निक कभी कभार आपको ऐसे सेटिस्फैक्शन नहीं दे रही, पर छोटी से रैंडम सिंपलेस्ट आपको ऐसे अंदर से ट्रिगर करेगी कि यार करने जैसे है। तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है यार, करके तो देख सकते हैं। ये तो मुझे वैसे भी लास्ट ईयर मतलब लास्ट दिवाली मैनिफेस्ट करना था, तो मैं कर सकती हूँ ना। तो 24 घंटे अपने आप को ऐसे बोला कि देख, आज 1 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं और दूसरे दिन 1 बजे तक हम लोग देखेंगे। मेरे से जितना हो रहा है उतना, एक चैलेंज ही है ना, अपने आप को ऐसे थोड़ा पुश करके देखते हैं कि कर सकते हैं कि नहीं। अब यहां पर मैं क्लियर नहीं थी, और प्लासिबो इफेक्ट में यही इन्होंने बताया था कि आपको मतलब एक ही चीज आपको फीड करना है। अब मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है। तो आप देख सकते हो कि यूट्यूब पर एक ट्रैवल बंदा करके एक चैनल है जो बहुत ही अच्छी अच्छी कंट्रीज और सब चीजें बताते रहते हैं। तो तभी मुझे ख्याल आया कि कोई बात नहीं, चलो ट्रैवलिंग वीडियो तो देखो।
और फिर मैंने दोपहर के 1 बजे वो चीज स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद ना क्या हुआ, कभी कभार तो वो इतना अच्छा दिखाते थे ना, उसके अंदर कैसे लिटरली फील होता था, और वो वीडियो देखते देखते मुझे फील होने लगा एंड आई फील लाइक खुशी कि फाइन चलो इसी सीरीज को हम कंप्लीट करते हैं। कोई जरूरत नहीं है क्लियर होने की, बस अच्छे लग रहे वीडियो हम देखे जाओ। कभी कभार तो इतना रियल लगता था कि मैं वही हूं। हाँ, अब आप मुझे पूछोगे कि मैंने पूरा 24 आवर्स क्या किया। दोपहर में मेरे को नींद आती, मैं सो जाती, पर नींद में भी ट्रैवलिंग के वीडियो आ रहे थे। फिर क्या हुआ कि शाम में भी मैं मेरा मोबाइल ऐसे ऑन रखती, बैटरी निकल जाती थी फिर भी मैं उसको लगा के रखती थी और इनके वीडियोस चलते रहते थे। मैं देखूं या ना देखूं, मुझे आवाज आती रहती थी कि यहाँ गए वहां गए, और जो एक्साइटिंग सीन था वो मैं ऐसे देख लेती थी। फिर क्या हुआ, रात में मुझे मेरी फ्रेंड का कॉल आया, यही बेस्ट फ्रेंड का कॉल आया, और उसने बोला कि यार कहीं जाना है, यार कहीं जाना है। अरे अपन को ऐसे लग रहा था कि अभी भी बकवास कर रही है, फिर भी मैं ऐसे मोटिवेटर हूं ना, तब मैं किसी को ऐसे दिल नहीं दुखा सकती हूँ। तो मैंने बोला कि ठीक है तू देख ले, जो भी होगा अमाउंट देख लेना, पर अभी मेरे पास पैसे नहीं है। उसने बोला कि ठीक है मैं देख के तेरे को बताती हूँ। अपन कहा कि इसका कुछ होने वाला है नहीं। फिर दूसरे दिन क्या, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ इसी चीज पे था, दूसरे दिन सुबह में मैं 6 बजे उठी, फिर मैंने वीडियो स्टार्ट किए एंड ऑल ऑफ सडन मेरे फीड में केरला के वीडियोस आ गए। और वो 3-4 वीडियो सुबह में चाय पीते पीते मैंने इतने दिल से देखे कि मैं सोचू कि यार केरला इतना अच्छा है, मुन्नार इतना अच्छा है, वाओ बैक वाटर्स, ये वो बहुत फील होता था। और मैं ना घर में ऐसे बातें करने लगी कि यहाँ तो ऐसे है, सभी जगह आपको डॉलर ही लेके जाना होगा, ये करना होगा, इस तरह से फिर मैंने बात की। और वो कल के दिन का 1 बजे से लेकर आज के दिन का 1 बजे का पूरा टारगेट खत्म हो गया था। देन फाइन, फिर मैंने वो सारी चीजें कि मैंने आज ये वीडियो देखी, और घर में सब मेरे को बोल देंगे कि सच में पगला गई है पूरा दिन वीडियो देखती रहती है और हमें भी बताती रहती है। बट दे वर सो लाइक यू नो, मेरे घर में मेरे जैसे ही मोटिवेटर्स है, तो उन्होंने बोला कि अच्छा ऐसे था, अच्छा वैसे था, ये हम पर भी भेज देना, मतलब अच्छे से मुझे प्रेस कर रहे थे। दूसरे दिन रात में 11 बजे मेरी फ्रेंड का फोन आया और उसने मुझे ऐसे बोला कि देख मुझे इस तरह से एक ट्रैवलर मिला है जो खुद का केरला का ही है, और इतना ज्यादा मतलब यू नो हमें चार्जेस नहीं करेंगे, और उसने पूरा डिटेल में मुझे बताया। और मैंने तब भी ऐसे बोल रही थी कि हाँ ठीक है चल कर ले। उसने बोला कि मैंने पैसे दे दिए हैं और जो भी अमाउंट होगा वो पूरा मैं तुझे भेज दे रही हूं। अपन की फट गई, क्यों? क्योंकि अपन के पास पैसे थे नहीं, घर में हमने बोला नहीं था सिर्फ मैनिफेस्ट किया था। ओह माय गॉड, मैं रोऊं या हंसूं, मेरे को रात के 11 बजे वही चीज समझ में नहीं आ रही थी। एंड आई आस्क्ड कि तुझे कल से कुछ हो रहा था, तुझे कुछ ऐसे फील हो रहा था कि मैं तुझे कुछ एनर्जी दे रही हूँ? लेकिन नहीं यार, ऐसे कोई फील तो नहीं हो रहा था, बट ऐसे लग रहा था कि ऊपर से मुझे कोई मैसेज आ रहा है कि करना है तो अभी करना है, नहीं तो नहीं करना है। वाह, इसे बोल रहे। एंड आई वाज लाइक फ्रीकिंग मैन, ये कैसे हो गया इस तरह से? मतलब थोड़ा कुछ ज्यादा ही हो गया था। आई नो, मैं आपको ये सारी स्टोरीज जो बोलती हूँ आपको ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, बट इफ यू आर रियली गुड मैनिफेस्टर और आपको अंदर से ऐसे दिल से ऐसे होता है कि नहीं ये टेक्निक करनी है और ये मैं कर सकती हूँ, और वो भी ऐसे दिल से अंदर से आता है, तो वो चीज मैनिफेस्ट हो जाती है। नाउ फ्यू थिंग्स विच आई रियली वांट टू टेल यू कि ये सारी चीजों का मैंने ध्यान रखा था। सबसे पहला कि क्लैरिटी नहीं थी, पर फिर भी मैंने ऐसे सोचा कि धीरे धीरे मुझे क्लैरिटी मिल जाएगी। और जब तक क्लैरिटी नहीं मिली, क्यों कि पहले दिन जो मैंने वीडियोस देखे वो रैंडम थे, पर दूसरे दिन सिर्फ और सिर्फ केरला के ही वीडियोस आ रहे थे, तो मेरा दिमाग उस चीज में बहुत ज्यादा क्लियर हो गया। और केरला के 100 अप मैंने वीडियोस देख लिए थे, छोटे बड़े शॉर्ट्स ये वो वगैरह, तो क्लैरिटी मिल गई थी। और जहां तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी वहां तक आपका दिमाग आपको वो चीज नहीं लाके देगा, वैसा प्लासिबो इफेक्ट बोलता है। सेकेंड थिंग, मुझे वो चीज मिली थी कि मेंटल स्टेट आपका कैसा है, क्योंकि जब मैंने ये मैनिफेस्ट करना शुरू किया, वॉचिंग ओनली वीडियोज एंड आई मैनिफेस्ट माई ट्रिप, ये थोड़ा यू नो वाज लाइक कि क्या ही यार, क्या ही बोल रहे हैं, ऐसे वाला है। बट हाँ, मेंटल स्टेट आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। और तब मैं बहुत ऐसे खुशी वाले मूड में थी, बहुत यू नो ऐसे लाइक
फन हो रहा था कि चैलेंज करते हैं अपने आप को कि क्या है यार, कर सकते हैं कि नहीं। और वो मेंटल स्टेट होता है, आप बहुत खुश होते हैं, एंजॉय करते हो आपकी लाइफ को या फिर कोई भी ऐसी मैनिफेस्टेशन जर्नी को, तो वो जल्दी हो जाता है बिकॉज यू आर नॉट फोकसिंग ऑन रिजल्ट कि भाई होगा कि नहीं होगा। थर्ड थिंग इज दैट कि ओवर कॉन्फिडेंट। एक साल पहले जब मैं बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी तो थप करके मेरा कॉन्फिडेंट लेवल डाउन भी हो गया था, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें वर्क नहीं की थी मेरे लिए, क्योंकि मैं ऐसे सोच रही थी कि यार मैं करूं और ना हो, बट नहीं होता है समटाइम्स। इतना भी ओवर कॉन्फिडेंट अपने लिए जरूरी नहीं, इसलिए मैं कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करती रहती हूँ, नई नई टेक्निक सीखती रहती हूँ कि सच में काम करती है कि नहीं, बिकॉज मेरे बहुत ज्यादा ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको मैं ये सब चीजों से हेल्प करती हूँ। एंड द फोर्थ थिंग इज दैट मेनी थिंग्स हैपन। कोई एक चीज होने के लिए आगे बहुत ऐसी चीजें होंगी, अच्छी होगी, बुरी होंगी, जो आपको हर्ट करेगी, और ये एक मेंटल स्टेट या स्टेज पे लाके आपको रख देगी, तब जाके आपका एक मैनिफेस्टेशन होता है। ठीक है, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि यार कभी होगा, टाइम लगता है, बट हो तो जाता है अगर आप अपने आप पर और ऊपर वाले पर अपने से भी ज्यादा भरोसा रखते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस मैनिफेस्टेशन जर्नी कि आई नेवर फ्लैक्स। किसी को मैंने शो ऑफ करके बताया नहीं और जानबूझ के ये चीज नहीं की, क्योंकि मैं एक आपको बताऊं कि जब लोग मुझे इस तरह से, हमारे लिट फैम्स हमें बताते हैं कि मैं तो चाह रहा हूं ये, तो बहुत दर्द होता है, दुख होता है कि हम नहीं जा पाते हैं। उस तरह से मेरे जितने फ्रेंड्स थे, मेरे कजिन थे, कितनों कितनों को अलाउड नहीं है फ्रेंड्स के साथ जाना, कितनों की मजबूरी है, किसी के पास पैसे नहीं है, और किसी का क्या है पता है कि सब चीजें होने के बावजूद भी उनकी इतनी ज्यादा मजबूरी है, किसी के छोटे छोटे बच्चे, कि वो नहीं जा पाते हैं कि भाई इतनी बड़ी ट्रिप मैनिफेस्ट करे, वो भी फ्रेंड के साथ, तो वो जाने अनजाने आपको कर्ज कर देते हैं कि मुझे दिखा रही थी, मुझे बता रही थी, मतलब हमने उनका दिल दुखाया कि देख तू नहीं जा रही है पर मैं जा रही नहीं। तो वो चीज का मैंने ध्यान रखा और एंड तक मैंने ये चीज नहीं बताई। इवन आई डिडंट से दिस थिंग टू माय सिस्टर। वहां जाने के बाद जब उसने मुझे 2-3 बार कॉल किया और मैंने नहीं उठाए, तब उसने बोला कि दीदी क्यों नहीं फोन उठा रहे हो। मैंने बोला कि आई एम इन केरला एंड शी वाजंट बिलीव ऑन दैट मोमेंट। तो कि अच्छा बताओ दीदी, फोटो दिखाओ, स्टोरी पर तो कुछ रख नहीं रहे हो। मैं बोला कि आने के बाद अच्छे वाले स्टोरीज में रखूंगी बिकॉज नाउ आई एम एंजॉइंग, कि यार मैं एंजॉय करूं, मैं फोटो लगाऊं या फिर मैं स्टोरी लगाऊं, स्टोरी भी अच्छी होनी चाहिए यार। तो मैंने वो चीज किया एंड नाउ माई फ्रेंड्स आर सो हैप्पी एंड अप्रिशिएट मी कि यार थोड़ा तो शो ऑफ बनता है। मैंने बोला कि हाँ, आने के बाद बनता है, करना भी चाहिए, बट ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपका मैनिफेस्टेशन रोक दे, क्योंकि हमें नहीं पता चलता है किसी का दिल दुखाने से। याद रखना, जाने अनजाने किसी का दिल दुखाने से या फिर किसी को हर्ट करने से, अगर उसके दिल की बदुआ या फिर उसका दिल में से सिर्फ इतनी चीज, या फिर वो ऐसा सोच लेता है ना कि देखना तुझे बताएगा ऊपर वाला, आपके काम नहीं होते। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट कि ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए, सबकी अलग अलग मजबूरी होती है। तो ये चीज आप भी ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी चीज मैनिफेस्ट करते हैं, किसी का बुरा किसी को दिखाना या किसी को पर्टिकुलरली इंडिकेट करना कि देखा नहीं, ये सही बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है आपके मैनिफेस्टेशन के लिए। एंड एडिशनली आई वॉन्ट टू से फ्यू थिंग्स कि 3 महीने में थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आई थी। अब एक चीज और बताऊं कि पैसे किस तरह से आए थे। मेरी फ्रेंड ने पूरा पेमेंट उसने खुद ने ही कर दिया था। उसने मुझे जब एस्टिमेट भेजा, मैंने घर वालों को बताया और मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि ये लोग पैसे देंगे कि नहीं, पर दूसरे दिन उन्होंने 10,000 दे दिए कि यार किसी और ने दिए हैं आपके पैसे, आप पहले उनको दे दो। ठीक है, तो पैसे इस तरह से धीरे धीरे मैनेज हो गए और मैंने बोला कि मैं कोई बात नहीं, मैं कपड़े मैनेज कर लूंगी, लास्ट ईयर मैंने खरीदे थे। उन्होंने बोला कि नहीं, जितने भी आपको अगर ऐसे लग रहे हैं देन फाइन, आप थोड़ा खरीद लो, हम दे देंगे आपको। एंड इट वॉज कंप्लीटली
कि भाई इस तरह से भी मिल जा रहा था। पर ये 3 महीने ना अप्स एंड डाउन्स एंड थोड़े आ रहे थे। मेरी फ्रेंड बोली थी कि यार थोड़ा एडजस्ट नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं। जब भी मैं ऐसे लो फील करती या कभी कभार मुझे ऐसे लगता कि यार शायद ना हो तो अब क्या करेंगे, तो मैं उसी तरह ये प्लासिबो इफेक्ट करने लगती थी कि कोई बात नहीं, केरला की वीडियोस देखती थी, फिर उस तरह से अपने अपने आप को इमेजिन करने लगती थी। विजन ने भी थोड़ा मुझे विजन वैसे विजुअलाइजेशन ने भी थोड़ा बहुत मुझे हेल्प किया था। बट यहाँ की टेक्निक की मैं बात यही चीज करूंगी कि सी द वीडियो एंड मैनिफेस्ट व्हाटएवर यू वांट। हाँ, थोड़ा अलग है, अजीब है, पर यहाँ पर एक और मैंने आपको बताया कि दिमाग में वो सारी चीजें फीड करने पर वो आपको मुकम्मल करके दे सकता है। ये मैंने खुद ने ट्राई किया था और वो मुझ पर बहुत अच्छे से वर्क किया है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, एक चीज जो शायद मैं रिटर्न में उसको नहीं लेती हूँ, ग्रेटिट्यूड के रोज लिखना होता है। बट हाँ, जिस तरह से मैं कोई भी चीज मुझे मिलती जाती है तो मैं थैंक यू बोलती रहती हूँ अपने दिल में, अपने मन में, और किसी भी चीज का बहुत अच्छा एहसास होता है। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम मुन्नार के चाय के बगीचे देखे थे और मुझे वो शाहरुख खान की फिल्म याद आ गई थी कि कश्मीर तो कन्याकुमारी, तो ऐसा फील आया था। और तब मैंने ऐसे सोचा था कि नहीं, थैंक यू सो मच कि आज मैं मेरी सच्ची आंखों से उसको देख पा रही हूँ एंड इट इज रियल। तो आप भी ये सारी चीजें कर सकते हो एंड आई होप माई सक्सेस स्टोरी ने किसी चीज को आपको प्रेरित किया होगा और आपके मैनिफेस्टेशन मेरी तरह अच्छी तरह से सक्सेसफुल हो जाए। सो आई होप यू हैव टू सेंड मी योर स्टोरी बाय कमेंट में भी आप लिख सकते हो एंड दिस इज माई ईमेल एड्रेस, यू कैन कनेक्ट विद मी। और हाँ, अब मैं मेरे वो मैनिफेस्टेशन की स्टोरीज आपको बताऊंगी जो मैंने मेरी फ्रेंड्स को हेल्प की थी और वो ज्यादा एक्साइटिंग होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय लवलीज।